तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। मैं धीरज और क्रांति अब यूट्यूब चैनल में आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, मैं आज के इस वीडियो में यूनिट यानी मात्रक के बारे में बताने वाला हूं, जो मैं आपको इसके पहले वाले वीडियो में बता दिया था कि जो मेरा अगला वीडियो आने वाला है वो मात्रक यानी यूनिट पे आएगा। तो आज फाइनली मैं ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छे तरीके से, अच्छे ढंग से मैं बताने वाला हूं और आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छा से समझ में आएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि इस प्रकार का मैं जितना भी वीडियो बनाऊं नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए बिना देरी के हुए स्टार्ट करते हैं वीडियो को और समझते हैं कि आखिर ये मात्रक यानी यूनिट होता क्या है, और इसके अंतर्गत जितने भी टॉपिक हैं ये सब आज समझने वाले हैं इस वीडियो में, बहुत ही आसानी से, बहुत ही आराम से और रिलैक्स मूड में फील करके। फिजिक्स फील की चीज है, फील कीजिए, मजा आएगा। ठीक है, समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, मात्रक, ये मात्रक होता क्या है, कैसे समझेंगे कि ये मात्रक को क्या कहते हैं, मात्रक नाम आ गया, क्या होता है आखिर मात्रक। तो मात्रक किसी भी राशि को मापने की एक प्रक्रिया होती है। समझ बात को ना, किसी राशि को मापने की प्रक्रिया होती है। इसको कुछ इस प्रकार से हम परिभाषित कर सकते हैं, आप परिभाषा पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। हम मात्रक को कुछ परिभाषित करते हैं। किसी भी राशि को मापने के लिए कुछ मानक माप की आवश्यकता होती है। आवश्यकता होती है जिसे मात्रक कहते हैं। समझना है इस टर्म को। मात्रक कहता है कि कोई भी राशि को, कोई भी राशि हो, चाहे वो आधारी हो, चाहे वो व्युत्पन्न हो, चाहे वो पूरक हो, कोई भी राशि को मापने के लिए हमें मानक माप की आवश्यकता होती है। एक मानक माप की आवश्यकता होती है। मानक माप मीन्स होता है कि मेजरमेंट। कोई भी चीज को मापते हैं, जैसे मैंने इसके पहले वीडियो बताया था कि एक लंबाई को मापना, किस संदर्भ में मापते हैं उसको। द्रव्यमान को मापना, किस संदर्भ में मापेंगे, मतलब उसकी इकाई रूप को लिखना। समझ रहे बात को। तो उसी को क्या कहते हैं, आपको मात्रक कहते हैं। जैसे 7 वो आधारी राशि हैं। पहला मैं लिखता हूं, इसको वीडियो के अंत में समझाने का प्रयास करूंगा और अच्छे से, लेकिन अभी स्टार्टअप में मैं इसे बता दे रहा हूं ताकि पार्ट बाय पार्ट आपको समझ में आए। जैसे लंबाई का 2 नंबर द्रव्यमान होता है, 3 नंबर समय, 4 नंबर विद्युत धारा, 5 नंबर ज्योति तीव्रता, 6 नंबर तापमान और 7 नंबर मोल। ये मोल की कहानी को मैं बहुत अच्छा से बताऊंगा आपको, और बाकी ये जो 7 राशियां हैं इनके भी कहानी को बहुत अच्छे से आज के इस वीडियो में मैं बनाऊंगा। वीडियो ज्यादा लंबा थोड़ा सा होगा, बस आपको थोड़ा सा माइंड को कंसंट्रेट करना है, समझना है। ठीक है, लंबाई की बात कर लेते हैं। लंबाई का जो मात्रक होता है, जो लंबाई का मात्रक होता है, वह मात्रक होता है मीटर। ठीक है, इसका होता है द्रव्यमान का किलोग्राम, समय का होता है, आपको पता है, सेकेंड, विद्युत धारा का होता है एम्पियर,
ज्योति तीव्रता का होता है, विद्युत धारा ज्योति तीव्रता का होता है तापमान का कैंडेला, कैंडेला तापमान का होता है केल्विन, कि बहुत गंदा लिखते हैं ना, क केल्विन, और मोल का होता है पदार्थ का परिमाण। ये जो मैंने लिखा है 7 राशियां हैं, इनको मापने के लिए कुछ अलग अलग मापों की आवश्यकता पड़ी है। लंबाई को हम मीटर में मापते हैं, द्रव्यमान को किलोग्राम में मापते हैं, समय को सेकंड में मापते हैं, विद्युत धारा को एम्पियर में मापते हैं, ज्योति तीव्रता को कैंडेला में मापते हैं, तापमान को केल्विन में मापते हैं, और मोल को पदार्थ के परिमाण में मापते हैं। यानी इस टोटल को हम SI बोलते हैं, जिसको हम इंग्लिश में सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल, जिसे हम अंतरराष्ट्रीय पद्धति के नाम से जानते हैं। इसको आप बोल सकते हैं कि मात्रकों के अंतरराष्ट्रीय पद्धति। ये जब मैं अभी अंत में चलूंगा तो ये आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ रहा है कि आखिर मैंने ये चीज क्यों लिखा है, ये चीज मैंने क्यों लिखा है, ये आपको ऑटोमेटिक से समझ में आने लगेगा वीडियो के अंत में। लेकिन इतना दिमाग में आपको ये चीज रखना है हमेशा कि ये जो मैंने लिखा है SI पद्धति, मात्रकों का अंतरराष्ट्रीय पद्धति, जिसको आप नोट कर लीजिए कि सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय पद्धति, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय पद्धति। ठीक है, ये अब आपको समझ में आएगा कि मैं क्यों लिखा हूं। ठीक है, लंबाई मीटर, द्रव्यमान किलोग्राम, समय सेकंड, विद्युत धारा एम्पीयर, ज्योति तीव्रता कैंडेला, तापमान केल्विन, और मूल पदार्थ का परिमाण। ये 7 जो राशि है, इसका SI मात्रक मैंने लिखा है। अब हम बात कर लेते हैं अगला टॉपिक पे। ये मात्रक की परिभाषा मैं रहने दे रहा हूं, बाकी इसको ऑफ कर दे रहे हैं, मिटा दे रहे हैं। ठीक है, अगला बात आते हैं हम लोग टॉपिक पे। मात्रक की बात आता है, मात्रक की पद्धति। मात्रक की पद्धति, ठीक है, जिसे आप सिस्टम ऑफ यूनिट्स बोलते हैं, सिस्टम ऑफ यूनिट, मात्रक की पद्धति। ये मात्रक की पद्धति 3 होते हैं। ये मात्रक की पद्धति कितने होते हैं? 3 होते हैं। एक नंबर जो होता है उसको बोलते हैं FPS, ठीक। और मात्रक की पद्धति में बहुत ही यूनिक चीज होता है, आप यहां पे मैं लिख दे रहा हूं, आप इसको ध्यान में रखिएगा, टॉपिक बना लीजिएगा, याद कीजिएगा। लंबाई, द्रव्यमान और समय। बहुत ही अच्छी तरह समझिएगा। मात्रक की पद्धति में याद रखिएगा लंबाई, द्रव्यमान और समय, 3 टर्म को याद कर रखिएगा। FPS की बात कर लेते हैं, थोड़ा सा बड़ा हेडिंग देते हैं आपको समझाने के लिए। एक नंबर आपका आता है FPS, जिसको हम बोलते हैं फुट पाउंड सेकेंड सिस्टम, ठीक है। फुट पाउंड सेकेंड सिस्टम। दूसरा आता है CGS, जिसको बोलते हैं सेंटीमीटर
सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड सिस्टम। ठीक है। तीसरा आता है MKS, जिसका पूरा नाम होता है मीटर किलोग्राम सेकेंड सिस्टम। ठीक है, समझना है बहुत ही अच्छा से, बहुत ही अच्छा समझना है। एफपीएस, सीजीएस, एमकेएस क्या होता है। एक चीज समझिए ध्यान से, ये जो मात्रक है ना, इसको अलग अलग रूप में देखा जाता है। जैसे अगर हम बात करते हैं कि आपको गांव में ज्यादातर आप देखते होंगे कि लोग बोला करते हैं कि हमको 1 पाव दूध चाहिए, 1 पाव दूध चाहिए, गांव में बोलते हैं। क्या ये 1 पाव दूध आप जाकर अमेरिका में, रूस में, ब्रिटिश में कहीं भी जाकर देखिए, वहां पे बोलिएगा अमेरिका में कि मेरे को 1 पाव दूध चाहिए, वहां पे क्या इस बात को लोग समझ पाएंगे? क्या इस बात को लोग समझ पाएंगे? नहीं समझ पाएंगे। क्यों? क्योंकि उनको इस भाषा की जानकारी नहीं है, इसलिए वो इस बात को नहीं समझ पाएंगे कि 1 पाव क्या होता है। 1 पाव क्या होता है? आप जानते हैं कि 1 पाव में 250 ग्राम होता है, 250 ग्राम होता है, आप समझ रहे हैं, लेकिन आउट ऑफ कंट्री लोग नहीं समझ पा रहे हैं, या फिर आउट ऑफ स्टेट ही चले जाइए, नहीं समझ पाएगा। जहां पे आप रहते हैं ज्यादातर आप समझने का प्रयास करते हैं, वहां तक आप समझ पाते हैं। तो ठीक अलग अलग भाषाओं में किसी चीज को मापने के लिए ये यूनिट्स तैयार किया गया है, ये मात्रक तैयार किया गया है। समझिए बात को, अलग अलग भाषाओं में, जैसे फुट, पाउंड, सेकेंड, प्रति में क्या होता है, अब आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। समझ गए? इसको हम ब्रिटिश पद्धति के भी नाम से जानते हैं, ब्रिटिश पद्धति। ठीक है, ब्रिटिश पद्धति के भी नाम से हम जानते हैं। अब इस ब्रिटिश पद्धति में आपसे पूछा है कि एफपीएस को हम ब्रिटिश पद्धति के भी नाम से हम जानते हैं। ठीक है, अब ब्रिटिश पद्धति की बात करते हैं, एफपीएस, जिसको फुट पाउंड सेकेंड सिस्टम बोलते हैं। फुट पाउंड सेकेंड पद्धति, सिस्टम को हम हिंदी में पद्धति के नाम से जानते हैं। बहुत ही अच्छा समझना है। इस एफपीएस पद्धति में लंबाई का जो मात्रक हो जाता है वो फुट हो जाता है, यहां ध्यान दीजिएगा, इसीलिए मैं अभी आपको 3 टर्म्स लिखवाया। इस एफपीएस पद्धति में लंबाई का मात्रक फुट हो जाता है, द्रव्यमान का मात्रक पाउंड हो जाता है, ठीक है, और समय का मात्रक सेकेंड हो जाता है। बात समझिएगा, एफपीएस पद्धति में लंबाई का मात्रक फुट, द्रव्यमान का मात्रक पाउंड, समय का मात्रक सेकेंड। समय हमेशा नियत रहता है, इसमें चेंजिंग नहीं होती है। अगला आते हैं सीजीएस। सीजीएस को बोलते हैं सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड सिस्टम। इसमें भी लंबाई का मात्रक सेंटीमीटर होता है, द्रव्यमान का मात्रक ग्राम होता है, और समय सेकेंड हमेशा रहेगा, क्योंकि समय का चेंजिंग कभी हुआ ही नहीं है, समय हर जगह एग्जैक्ट वही रहता है। ठीक है, अब इसमें आते हैं एमकेएस पद्धति में, मीटर किलोग्राम सेकेंड सिस्टम। इसमें लंबाई का मात्रक मीटर, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, समय का मात्रक सेकेंड होता है। ठीक है, इसको अच्छा समझना है कि एफपीएस पद्धति में, फिर से आते हैं, क्वेश्चन कर सकता है ऐसे कि एफपीएस पद्धति में लंबाई का एसआई मात्रक क्या होता है। तो लेकिन एफपीएस पद्धति में सर ने बताया है लंबाई का एसआई मात्रक फुट होता है, द्रव्यमान का एसआई मात्रक पाउंड होता है, और समय का एसआई मात्रक सेकेंड होता है। सेकेंड हमेशा सब में सेकेंड ही होगा समय का, बस
लंबाई और द्रव्यमान में चेंजिंग होता है। इसमें लंबाई में सीजीएस में सेंटीमीटर ग्राम बोलते हैं, द्रव्यमान में ग्राम बोलते हैं और समय हमेशा वही रहता है। एमकेएस में मीटर होता है लंबाई का, द्रव्यमान का किलोग्राम और समय का सेकेंड। ठीक है, आप भी आज भी कहीं कहीं आप जाते हैं, जैसे घर में बर्थडे वगैरह होगा, एनिवर्सरी होगा, कोई भी फंक्शन वगैरह होते हैं, तो आप कहीं जाते हैं दुकान पे, शॉप पे जाते हैं, तो वहां पे बोलते हैं कि मेरे को 1 पाउंड केक चाहिए, 1 पाउंड केक चाहिए। पाउंड में बोलते हैं आप, वहां पे केजी में नहीं बोलते हैं। पाउंड किस में आ जाएगा? ये पाउंड द्रव्यमान में आ जाएगा। किस में आ जाएगा? द्रव्यमान में। बोलते 1 पाउंड केक चाहिए। क्या उस केक को कभी आप 1 केजी, 2 केजी, 3 केजी बोलते हो? नहीं बोलते हो। वहां पे आप केक को क्या बोलते हो? 1 पाउंड केक चाहिए, 2 पाउंड केक चाहिए। यानी आप अभी भी किसका एफपीएस पद्धति का उपयोग करते हो? ब्रिटिश पद्धति का उपयोग करते हो। कहीं कहीं भी इसका उपयोग होता है। ज्यादातर हम लोग इस सीजीएस पद्धति का उपयोग ज्यादातर हर जगह करने का प्रयास करते हैं। सीजीएस, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड पद्धति। ठीक है, ये सीजीएस का उपयोग करते हैं। ठीक, तो ये क्लियर हुआ कि लंबाई का एफपीएस में फुट होता है, द्रव्यमान का पाउंड, समय का सेकेंड। वैसे ही लंबाई का सीजीएस में सेंटीमीटर होता है, द्रव्यमान का ग्राम होता है और समय का सेकेंड होता है। एमकेएस में मीटर लंबाई का हो जाएगा, किलोग्राम द्रव्यमान का हो जाएगा और सेकेंड इसमें हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत हुआ। अब दिक्कत आने वाली है, अब इसको हम समझाने वाले हैं। ये जो पद्धति हुई, इस पद्धति में हुआ क्या कि ये 3 पद्धति अलग अलग हो गई। अब समस्या खड़ा हो गया कि भाई हम इस तीनों पद्धति को आखिर कैसे याद करें, कहां कहां जाकर तीनों पद्धति का उपयोग करेंगे। हर जगह जाएं तो यही पद्धति का उपयोग करें, हर जगह जाएं तो अपनी भाषा को चेंज करें, हर जगह जाएं तो इस भाषा को बोले, कहीं फुट बोले तो कहीं सेंटीमीटर बोले, तो कहीं मीटर बोले, तो कहीं किलोग्राम बोले, तो कहीं ग्राम बोले, तो कहीं अपना अपना पॉइंट्स है। हर जगह जाने के बाद अलग अलग भाषा में छितराव होने लगा, लोगों को समझ से बाहर होने लगा, लोग परेशान हो गए भाषा को बोलते बोलते। तब क्या हुआ? तब जाकर आपको बता दे रहे हैं, याद करने वाला चीज है, एसआई पद्धति का आविर्भाव हुआ। किसका? यहां से देखिएगा, एसआई, जिसको मैंने पहले ही लिखवा दिया था कि मजा आएगा आपको। एसआई पद्धति, जिसको सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल, जिसे मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय पद्धति बोलते हैं। इंटरनेशनल में क्या होता है? अंतरराष्ट्रीय। ये कहीं भी बोला जा सकता है। सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल का आविर्भाव हुआ। अब आपसे पूछेगा कि कब हुआ था मात्रकों के अंतरराष्ट्रीय पद्धति का आविर्भाव? तो मात्रकों के अंतरराष्ट्रीय पद्धति का आविर्भाव 1900, याद कीजिएगा, 1960 में हुआ था। कहां पे हुआ था? पेरिस में। पेरिस में हुआ था। पेरिस में हुआ था। कितना मापतौल के महासम्मेलन में? तो 11वीं मापतौल का, 11वीं मापतौल का महासम्मेलन हुआ था। ठीक है, 11वीं मापतौल के महासम्मेलन में कितने राशि को जोड़ा गया था? आपसे कोई पूछेगा कि एसआई पद्धति का आविर्भाव हुआ कब? एसआई पद्धति कब लागू किया गया था? तो 1960 में पेरिस में 11वीं महासम्मेलन में हुआ था। किस मापतौल के? मापतौल। ठीक है, याद कीजिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 11वीं मापतौल के महासम्मेलन में 1960 में पेरिस के निकट 6 गो आधारी राशि को जोड़ा गया। जो आपने कॉपी में लिख लिया है, 6 गो आधारी राशि को जोड़ा गया। जो इसके पहले मैं लिखाया था, कौन कौन? लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता और तापमान। ये 6 को जोड़ा गया। ये कब? 1960 में पेरिस के निकट एक सेवरे नामक स्थान है, वहां पे जो 11वीं मापतौल के महासम्मेलन में हुआ। और ये इसमें 6 गो राशि को जोड़ा गया था। कितना? 6 गो राशि को जोड़ा गया था। ठीक है, अब यहां पे इसको मिटाने का, हम थोड़ा मिटा दे रहे हैं ऊपर मात्रक। यहां पे साफ साफ देख लेते हैं
क्या क्या हुआ था, यहां पे एश आई को लिख देते हैं, ठीक है। एश आई इसमें कब हुआ था, 1960 में पेरिस में, ठीक है। 11वीं मापतौल के महासम्मेलन में 6 आधारी राशियों को जोड़ा गया, ठीक है। 6 आधारी राशियों को जोड़ा गया 1960 में पेरिस में 11वीं मापतौल के महासम्मेलन में 6 आधारी राशि को जोड़ा गया। जो 6 आधारी राशि मैंने लिखवा दिया है कम ही जगह, इसलिए इसको नहीं लिखवाऊंगा। कब, 6 को। लेकिन फिर 1960 में वो हुआ तो 1970 में कितना, 1970 में फिर पेरिस में ही कितना, यहां पे 14वीं मापतौल हुई। कितना याद करना है, 14वीं मापतौल हुई पेरिस में, फिर ये हुआ था। लेकिन यहां पे 14वीं मापतौल का महासम्मेलन हुआ था। 14वीं मापतौल का महासम्मेलन हुआ और एक किसको जोड़ा दिया, एक किसको जोड़ा दिया था, मूल को जोड़ा गया। किसको, मूल को जोड़ा गया, याद रखिएगा, मूल को जोड़ा गया था। जो 7वां आधारी राशि है 10 वर्षों के बाद इसको जोड़ा गया। 7 आधारी राशि को, जो मैंने आपको पहले ही आधारी राशि लिखवाए थे ना, उसी में से जो मूल लास्ट में था, पदार्थ का, इसका ऐसा मात्रक पदार्थ का परिमाण होता है, उसी को 1970 में 14वीं मापतौल के महासम्मेलन में, 11 के बाद क्या हुआ, 12, 13, 13वीं या 14वीं में हुआ था, सस्पिशन है। लेकिन याद रखिएगा उसमें 1970 में 14वीं मापतौल के महासम्मेलन, हाँ 14वीं मापतौल के महासम्मेलन में जोड़ा गया था, ठीक है। कब, किसको, मूल को जोड़ा गया था। 7 आधारी राशि में से किसको जोड़ा गया था, मूल को जोड़ा गया था। अब बात कर लेते हैं कि क्यों हुआ। हुआ ये कि हर जगह जाकर बोलने में बहुत ज्यादा तकलीफ हुआ करती थी, इसीलिए एसआई पद्धति का व्यवहार हुआ। और एसआई पद्धति का व्यवहार हुआ तो अब हर जगह हम जाते हैं तो अब लंबाई को हम नॉर्मल सी मीटर में, द्रव्यमान को किलोग्राम, समय को सेकंड, विद्युत धारा को एम्पियर, पदार्थ के परिणाम को मोल, तापमान को केल्विन, ज्योति तीव्रता को कैंडेला में हम लोग बोलते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, अंतरराष्ट्रीय में हर एक लोग इसको समझेगा, हर एक भाषा समझेगा। इसीलिए इसको हटा दिया है, क्योंकि बहुत ज्यादा टेढ़ा मेरा था, इसलिए इसको साइड कर देगा कि तुम भाई साइड हो, तुमको सहना बहुत ही क्या है, तकलीफ होती है, हमको तुमको नहीं सह पाते हैं। तो इसीलिए क्या होता है, इसीलिए इसको लाया गया और 7 गो आधारी राशि को जोड़ दिया गया, जो पूरे इंटरनेशनल में छाया हुआ है, पूरे अंतरराष्ट्रीय में छाया है। इसीलिए इसको सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल एसआई पद्धति के नाम से हम जानते हैं। क्यों हुआ, क्योंकि इसको बहुत ज्यादा तकलीफ होती थी बोलने में, और बोलने में तकलीफ की वजह से एसआई पद्धति का विवाद 1960 में पेरिस में 11वीं मापतौल के महासम्मेलन में हुआ था, जिसमें 6 आधारी राशि को जोड़ा गया। फिर 10 वर्षों के बाद 1970 में 14वीं मापतौल का महासम्मेलन हुआ, जिसमें एक आधारी राशि को जोड़ा गया, और कौन, मोल को। और ये 7 आधारी राशि को क्या किया गया, जोड़ दिया गया, और जोड़कर एक एसआई पद्धति तैयार कर लिया गया। और एसआई पद्धति का फुल फॉर्म होता है सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल, जिसे अंतरराष्ट्रीय पद्धति के नाम से जानते हैं। क्लियर, दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि एक एक पॉइंट्स आपको मैं अच्छा से समझाने का प्रयास किया हूं। और अब इसमें आपको यह भी बता दें कि अगर कोई पूछ देगा इसमें क्या होगा, तो कल का वीडियो मैंने बताया था पूरक राशि को भी इसमें जोड़ा गया था। पूरक राशियां, पूरक राशियां, जिसको हम समतल कोण और घन कोण के नाम से थे, इसमें भी उनको जोड़ा गया था। याद रखिएगा कब, 1970 में ही 14वीं मापतौल के महासम्मेलन में, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया, आप एक एक पॉइंट को समझ गए होंगे। आई होप कि आपको एक एक टॉपिक समझ में आया होगा कि क्या हुआ, कैसे हुआ, किस प्रकार हुआ, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, और जो अब मेरा अगला जो वीडियो आएगा
वो हम प्रयास करेंगे कि दिशानात्मक के आधार पे सदिश के बारे में मैं क्लास स्टार्ट करूं, और ये सदिश का बहुत ही जबरदस्त क्लास होगा। हर एक टॉपिक समझाएंगे, मजा आएगा। बस आप अपने वीडियो पे प्यार बनाए रखिएगा ताकि हर वीडियो को एक अच्छा अवसर मिले, अच्छा व्यूज आए, ताकि हमारा भी मनोबल ऊंचे हो। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही, और वीडियो को शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।